Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. How to download Tomcat server. Tomcat server के थ्रू ही हम लोग JSP को रन करा सकते हैं, क्योंकि JSP इज अ वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को एक सर्वर चाहिए होता है जिसपे वो रन करेगा। तो हम लोग JSP को अगर चाहते हैं अपने सिस्टम में रन कराना तो हमें Tomcat सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आपको Tomcat आप करके सर्च करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा tomcatapache.org करके, ये इसका वेबसाइट का नाम हो गया, और इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो इसमें जो रिसेंट रिलीज आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे Tomcat 9 है, इसमें डाउनलोड ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुला जिसमें कि कौन सा बिट यूज़ करना, 32 बिट 64 बिट, तो दोनों सपोर्ट करता है कोई, ठीक है। तो जिसमें इंस्टॉलर लिखा हुआ है, बाकी सब जिप फाइल है, उसको आपको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको कहाँ रखना है उसको एक जगह प्लेस करना पड़ता है, तो वो नहीं समझ सकते हम लोग। अगर सेटअप फाइल मिल जाता है तो हम लोग के लिए ईजी रहता है, हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं उसको और हमारे में वो अपना सेट कर लेता है सब कुछ। तो इंस्टॉलर, ये जो जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इस वाले को आप क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी है डाउनलोडेड, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। सो आफ्टर डाउनलोड आपको सिंपल इंस्टॉल करना है इसको। तो हम लोग को पता है कि डाउनलोड्स में चला जाता है, ठीक है। इंस्टॉल में एक इशू ये आता है कि आपके सिस्टम में JDK पहले से रहना चाहिए। जावा डेवलपमेंट टूल किट जो हम लोग इंस्टॉल किए थे, प्रीवियस वीडियो हमने उसका डाला था JDBC में, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी हमने सेट किया था। तो हमने जो जावा इंस्टॉल किया था पहले, मैं उस पर आता हूँ, उसमें जो भी वर्जन रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर ये फोल्डर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और इसका हम लोग पाथ सेट करना भी सीख लिए थे कि कैसे होता है। जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा। तो JRE एंड JDK दोनों का पाथ सेट करना पड़ता है सो दैट कि ये यूनिवर्सली ग्लोबली अवेलेबल रहे हमारे सिस्टम में कहीं भी। ओके, सो जब आप इंस्टॉल करोगे Tomcat तो JRE वो सर्च करेगा एक बार, क्योंकि Tomcat को एग्जीक्यूट करने के लिए JRE का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि रन टाइम इन्वायरमेंट पे वो रन करना है, तो वो सपोर्ट वहाँ से लेगा JRE से। तो एक पाथ ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर आप में पहले से इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। बट किसी में अगर ऑटोमेटिक ले लिया और नेक्स्ट करने के बाद वो बोल रहा है कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड JRE, तो आप फोल्डर में जाइएगा, ये जो है फोल्डर, यहाँ पर मेरे में क्या लिखा हुआ है, फोल्डर का नाम JRE 1.8.0_144। तो वहाँ पर जहाँ पर ये पूछ रहा था वहाँ पर आप पाथ देखोगे, यही लास्ट में लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो जो यहाँ का फोल्डर नेम है यही नेम वहाँ पर आप पाथ के बाद डाल दोगे C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के जावा में। जब इंस्टॉल करते हैं तब ये सिचुएशन आता है। ओके, तो सिंपल JRE का सिर्फ फोल्डर नेम सही होना चाहिए सो दैट कि इसके अंदर के सारे कंटेंट वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। बस उसके बाद नेक्स्ट करोगे वो ऑटोमेटिक सारा इंस्टॉल हो जाएगा। बस यहीं पर एक इशू आता है। आफ्टर दैट जब आप Tomcat इंस्टॉल कर लिए तो क्या होता है कि Tomcat एक सर्वर, ओके, तो सर्वर जैसे फेसबुक गूगल सबका सर्वर 24/7 ऑन रहता है, बैंक का सर्वर 24/7 ऑन रहता है, ठीक है। पेटीएम का 24/7 ऑन रहता है, तभी आप कहीं भी पेमेंट कर पाते हो, UPI ट्रांसफर कर पाते हो। सो सर्वर्स ऑन होना मतलब मशीन ऑन है। सर्वर इज ऑल अबाउट CPU, ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेसर्स होंगे बहुत हैवी, रैम होंगे, बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा होगा, बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे। एक फेसबुक और गूगल का आप सर्वर अगर सुने तो बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, उसको कूलिंग के लिए अलग से ऐसे जगह पे सेटअप ही किया जाता है कि जहाँ कूल कूल प्लेस हो, सो दैट कि थोड़ा एनर्जी हमारा वेस्ट कम हो, क्योंकि कूलिंग के लिए तो हमेशा 24/7 हमें फ़ैन भी ऑन करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन ऑन रहता है, बहुत कुछ होता है। तो आपका सारा जो है सर्वर वो एक काइंड ऑफ एक CPU है। तो CPU अभी हमारा सर्वर क्या रहेगा, हमारा लैपटॉप रहेगा,
तो मैं अगर लैपटॉप शट डाउन कर दूँ तो हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, सो जब भी आप ऑन करें अपने सिस्टम को, और आप JSP का, PHP का, किसी के साथ भी ये कॉन्सेप्ट है, उसका जो भी सर्वर है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी आप फिर उसका कोडिंग रन करा सकते हो। तो मैंने टॉमकैट इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं टॉमकैट करके इनपुट करूँगा तो मॉनिटर टॉमकैट करके आ रहा है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर प्ले का बटन आ रहा है, नीचे में राइट डाउन में। ओके, अपाचे टॉमकैट 9.0, इस पर आप राइट क्लिक करके स्टॉप भी कर सकते हो सर्वर को, मतलब कुछ देर के लिए आपको रोकना है रोक सकते हो, स्टार्ट करना है स्टार्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन याद रखिए जब शट डाउन हो गया तो आपका सिस्टम क्लोज हो गया, इसका मतलब सर्वर ऑफ हो गया है। आपको यहाँ से सर्च करके एक बार ऑन कर देना पड़ेगा। ओके, नाउ सर्वर का पाथ जो होता है बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं वो आपका प्रोग्राम फाइल्स के अपाचे सर्वर फाउंडेशन टॉमकैट 9.0 वेब ऐप के रूट के अंदर होता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टॉमकैट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो यहीं पर वो इसका मेन पाथ होता है। आप यहाँ प्रोजेक्ट अपना रख सकते हैं, लेकिन आप पाथ अपना चेंज भी कर सकते हैं। ओके, मेरा पाथ जो है वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, रन कैसे कराएंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग को रन कैसे कराते हैं। तो नॉर्मली रन कराने के लिए लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा यही सिस्टम है, हम लोग बोले हैं कि लोकल होस्ट होता है 1.127.0.0.1 होता है, तो वो भी लिख सकते थे या लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका यहाँ पर 8080 आएगा, नहीं आ रहा होगा तो आप टाइप कर लोगे, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन का साइन 8080। बट मेरे में कुछ पहले से और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं जो कि 8080 पोर्ट नंबर लिए हुए हैं, इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो पोर्ट नंबर एक अलॉट रहता है किसी और सॉफ्टवेयर को, जैसे ऑरेकल ने मेरा 8080 लिया हुआ है। ठीक है, मैं अभी अगर यहाँ पर 80 करूँ ना, देखिए तो ये मेरा ऑरेकल वाला जो मैंने इंस्टॉल करके रखा था वो इस पोर्ट को लिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टॉमकैट इंस्टॉल करोगे तो वो 8080 ही लेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑरेकल इंस्टॉल नहीं है तब तो आपका टॉमकैट ही खुलेगा। ठीक है, बट मेरा पोर्ट नंबर डिफरेंट है, तो मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि पोर्ट नंबर कैसे चेंज होता है। ओके, कोई फाइल है मेरे पास बना हुआ, मैं फाइल का नाम डायरेक्ट टाइप करूंगा इस पोर्ट में। ठीक है, तो फाइल का नाम है मेरा, मैं आपको दिखा, ये मेरा ई ड्राइव में है। ई ड्राइव में वेब ऐप के अंदर रूट में लिखा हुआ है कोडिंग। ओके, जैसे डिस्प्ले हेलो था, ये जीएसपी फाइल मुझे रन कराना सिंपल। ऊपर में हम लोग ये डायरेक्टिव, अब समझ में आएगा क्या चीज़ क्या है। ये है क्या है, डायरेक्टिव है। ठीक है, H1 के अंदर देखिए मैंने सिंपल लिखा है स्क्रिप्टलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हेलो जीएसपी रांची करके हमने लिखा है और डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करके। ओके, H1 के अंदर, तो इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जीएसपी फाइल है, तो जीएसपी फाइल को कभी भी डबल कोट्स जैसे डबल क्लिक करके नहीं रन करेगा, दिस इज नॉट ए एचटीएमएल फाइल। ओके, तो जीएसपी फाइल हमेशा सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस डाल के ही खुलेगा। इसीलिए जेएसपी हो, पीएचपी हो, एएसपी हो, सभी को आप डायरेक्ट ब्राउज़र में आईपी एड्रेस डाल के ही रन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8081 मेरा पोर्ट नंबर हो गया, उसमें मैं डिस्प्ले हेलो करके मेरा एक फ़ाइल बना हुआ है, क्लिक करेंगे तो जो मैंने वहाँ लिखा था देखिए यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, हेलो जेएसपी रांची। ओके, हाउ टू चेंज द जेएसपी सर्वर पाथ। ओके, तो जेएसपी सर्वर पाथ को चेंज करने के लिए आपका जेएसपी जहाँ, आपका जो अपाचे टॉमकैट सर्वर है, तो जहाँ भी आपका इंस्टॉल्ड हुआ था हम लोग वहाँ गए, इसके कॉन्फ़िग CONF सारा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रहता है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, इसमें आपको ये सर्वर दिख रहा है। ओके, ये XML कंटेंट है, इसको आप नोटपैड में ओपन कर लो और इसमें सारा सब कुछ इसी के अंदर लिंक किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसी के थ्रू वो सेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे होस्ट वाले में सबसे पहले यहीं पर पहले से लिखा हुआ था, आप पे कुछ पहले से लिखा हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर रूट करके या वेब ऐप से लिखा हुआ होगा।
बट वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है जहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो वाला वेब ऐप ले लेता है। बट मुझे अपना ई ड्राइव में मैंने वेब ऐप बनाया था। ओके, तो ई ड्राइव के वेब ऐप्स में रूट है, रूट इसका इनबिल्ट होता है, इसलिए रूट लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। आपको बस लिखना है ई ड्राइव स्लैश करके वेब ऐप्स। ओके, तो इसको फिर सेव कर दीजिए, ठीक है। और जब भी आप इसमें चेंज किए हैं, आपने सर्वर का एक्सएमएल को चेंज किया है, तो सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए, मतलब उसको स्टॉप कर देना, बताएं यहाँ से, ठीक है। और फिर तब स्टार्ट करना, तो फ्रेश स्टार्ट होगा तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप सेट किए हैं वो ले लेगा। जो भी नाम रखिए फोल्डर का वो आप यहाँ नाम दे दीजिए, ठीक है। अब उसमें आप अपना सारा फाइल एक जगह जीएसपी का रखिए, तो आपको उतना प्रोग्राम फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका कि कैसे हम लोग पाथ को चेंज किए सर्वर का। ओके, एंड सेकेंड थिंग, पोर्ट नंबर। मान लीजिए आपका पोर्ट जो है पहले से अलॉटेड है किसी और सॉफ्टवेयर को 8080। बाय डिफॉल्ट सबको पहले 8080 ही मिलता है। ओके, अब दो तीन आप इंस्टॉल कर दिए हैं सर्वर, तो सबका अलग अलग पोर्ट हो जाता है। सबको लोकल होस्ट चाहिए। माइस्क्वेल आप इंस्टॉल करेंगे उसको भी लोकल होस्ट चाहिए। आप जब ऑरेकल की उसको भी लोकल होस्ट चाहिए, तो सबको अलग अलग पोर्ट पे हम लोग अलॉट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सब 8080 पे रहते हैं। तो हम लोग को इसी सर्वर एक्सएमएल वाले में पोर्ट को चेंज करना होगा, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट 8080 लिखा रहता है। आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। ये देख रहे हैं कनेक्टर लिखा हुआ, इसमें मैंने यहाँ पर 8081 कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मेरा 8081 पे काम कर रहा है। मैं 8080 करता हूँ तो ओरेकल खुल जाता था, तो मैंने क्या किया, इसी सर्वर का पोर्ट ही चेंज कर दिया। तब मैं जब भी वहाँ टाइप करता हूँ तो वहाँ पर 8081 करके ही मैं करता हूँ। आपको हो सकता है इसका ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप में ओरेकल इंस्टॉल नहीं है, तो आपका डायरेक्ट 8080 होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बाय डिफॉल्ट वही रहता भी है। बट ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए चेंज कहाँ से होता है। ऑलराइट, और जब भी हम सर्वर के इस पेज में चेंज किए हैं, तो चेंज करने के बाद प्लीज़ सर्वर को आप स्टॉप करके फिर स्टार्ट कीजिए, तब आपको वो इफेक्ट एक्टिवेट होगा ना। ओके, सो इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग ट्राई कीजिए इसका एग्जाम्पल बनाना।